स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 10.5 का पहला प्रश्न करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो है समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहाँ कोण Q 90 डिग्री, QR 8 सेंटीमीटर और PR 10 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का कोण कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। तो ये एकदम सीधा कोण है, तो ये हमारा 90 डिग्री यानी कि एक समकोण हो गया और इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम देना है, तो नाम में ज़रूरी होता है हमें यहाँ पर एक भुजा ज्ञात होनी चाहिए जिसका माप हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो QR 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर Q ले लेते हैं और यहाँ पर R ले लेते हैं। QR क्यों लिया, क्योंकि Q हमारा 90 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पर देखो कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो QR हमने यहाँ लिया और ये 8 सेंटीमीटर है ना। PR कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो P कहाँ आएगा, यहाँ पर PR कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, QR 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो ये हमारी स्केल और जीरो से हमें खींचनी, कहाँ से, जीरो से। तो ये हो गया जीरो पर Q पॉइंट और 8 कहाँ है, ये 7 और ये 8, ये हो गया हमारा R पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है, ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट, और दोनों की जो लंबाई है वो कितनी होगी, दोनों पॉइंट को मिलाने पर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब Q से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए क्या करना, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, फिर इस नॉक को हमें Q पर रखना है और एक चाप काटना है। तो Q पर हम रखकर ऐसे इसको घुमाएंगे, ठीक है। अब क्या करना, जहाँ पर ये चाप कटा है वहाँ हमें एक पॉइंट मिला, तो इस पॉइंट पर हमें प्रकार की नोक को रखकर एक चाप और काटना है। ये हमारा 60 डिग्री है। जब मैं इस पर भी पॉइंट, ये जो पॉइंट मिला, इस पर प्रकार रख के चाप काटूंगा तो मुझे 120 डिग्री का कोण मिलेगा। अब क्या करना है, ये जो दो पॉइंट हमें नए मिले हैं, इस पर वापस प्रकार की नोक रखकर ऊपर चाप काटने हैं। तो एक बार इधर से और दूसरी बार इधर से। तो जहाँ अब ये चाप कटा है वो एक नया पॉइंट हमें मिला है और ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, Q और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारे 90 डिग्री का कोण। अब R से हमें 10 सेंटीमीटर का चाप काटना है, R से ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोलेंगे, तो ये हमारा 10 हो गया, है ना, और ये जीरो तक हमें खोलना है, इसको खुल गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, R पर प्रकार रखेंगे और एक चाप काटेंगे। अब जहाँ हमारा चाप कटा वहाँ हमारा पॉइंट है कौन सा, P पॉइंट है। अब इस पॉइंट को और हमें R को मिलाना है। ये हो गई हमारी त्रिभुज की रचना। कितना इजी था, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया, पीछे करो, वापस देखो, आराम से समझो, ठीक है, बहुत इजी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो वापस एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। देखो बात कर रहा है समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं 90 डिग्री वाला कोण, है ना। ये हो गया 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसमें कर्ण देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, नीचे वाली भुजा होती है आधार, और कर्ण के सामने वाली भुजा यानी इस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर। एक पाद यानी अब नीचे वाली भुजा हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब इसको नाम दे देते हैं A, B और C, क्योंकि इसने नाम नहीं दिया, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे पहला प्रश्न था वैसा ही ये सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक पहले हमें भुजा खींचनी है। तो ये 0 से 4 सेंटीमीटर की हमने एक भुजा खींच ली।
ये हमारा पॉइंट जो है वो हो गया ए, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया बी। ए से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो प्रकार को हम थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है। अब प्रकार से एक चाप काटेंगे, ये हमारा चाप कट गया। अच्छा, जहाँ से चाप कटा है वहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री का चाप काटेंगे, फिर उसके बाद यहाँ प्रकार रखकर 120 डिग्री का चाप काटेंगे। अब यहाँ जो दोनों पॉइंट है यहाँ से ऊपर की ओर हमें चाप काटने हैं, और ये चाप हमने काट दिए तो हमें कितने डिग्री का पॉइंट मिल गया, 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमारे 90 डिग्री का कोण भी बन जाएगा। ये बन गया हमारे 90 डिग्री का कोण। अब बी से हमें 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ प्रकार की नोक रख के चाप काटना है। जहाँ चाप कटा वो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, वो हमारा हो गया सी पॉइंट। अब हमें बी और सी को मिलाना है, ये हो गई हमारे त्रिभुज ए बी सी की रचना, है ना, बहुत सरल। चलो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो, है ना। तो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज जिसका नाम क्या है एबीसी, लेकिन एबीसी नाम हम बाद में देंगे। अच्छा, ए सी बी 90 डिग्री है, तो अब 90 डिग्री, अब मैंने क्योंकि त्रिभुज ऐसा बना दिया, लेकिन 90 डिग्री ऐसा होता है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। हम ए सी भी हमें दिया, यानी कोण सी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया, और इसको हम क्या ले लेते हैं बी। तो ए सी हमें कितना दिया, ए सी हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे वाली भुजा हमें याद होनी चाहिए कितनी हो, तो इसलिए हमने इसको ए सी नाम दिया। फिर सी हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो अब हम कैसे करेंगे त्रिभुज की रचना, तो यहाँ देखो, ये कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है ना। तो अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक काम करो, इस भुजा को मत लो, क्योंकि ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये ले लो, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले AC खींचना है 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हमारा A हो गया, और ये C पॉइंट हो गया। C से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये हो गया हमारा प्रकार। और सबसे पहले हमें एक चाप काटना है, फिर उसके बाद जहाँ चाप कटा वहाँ से 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाने हैं। अब जहाँ ये दोनों पॉइंट हमें मिले वहाँ से ऊपर से हमें फिर से चाप काटने हैं, तो हमें कितने डिग्री का कोण मिलेगा, 90 डिग्री का कोण मिलेगा। इस पॉइंट और सी को मिलाएंगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब देखो, सी से कितना जाना है, 6 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो प्रकार को फिर से हमें 6 सेंटीमीटर खोलना है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ सी पर हम प्रकार रख के चाप काटेंगे। ये जो पॉइंट मिला है ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब बी और ए को हमें मिलाना है, ये ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है और बी सी भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो कितना इजी है देखो इस प्रश्न को करना, है ना।
तो ऐसे ही वीडियो आपको अगर और अधिक से अधिक चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।